जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार और करियर इत्यादि से जुड़ी हुई 2026 में यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं आपके लिए, क्या होगा हानि, क्या होगा लाभ, तो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। बस यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शब्दों को पकड़िएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं बता दूं, 2025 में जैसा कुछ हुआ, जैसा भी आपके साथ बीता, अच्छा बीता हो, बुरा बीता हो, जैसा भी बीता हो बीता, लेकिन 2026 आगामी समय में, क्योंकि जो फ्यूचर देखते हैं वही सक्सेस होते हैं, ठीक है। अभी तक जैसा हुआ हुआ, लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। तो कुछ मैं ऋषिकेश पंचांग के अनुसार यहाँ पर कर्क राशि वालों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, मैं बिंदु सहित यहाँ पर लिख लिया हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 2026 में रौद्र नामक संवत्सर रहेगा, जो कि यहाँ पर राजा रहेंगे देवगुरु बृहस्पति और मंत्री रहेंगे मंगल। तो इसी प्रकार आपका मंगल ही मंगल हो, यह हमारा कामना है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भी मनोकामना हो, चाहे धन को लेकर, व्यापार, करियर या प्रेम को लेकर के, वो आपका सक्सेस हो। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपसे राशि से जुड़ी हुई वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए यह वर्ष काफ़ी मतलब कि उत्तम बताया गया है कि यह जो 2026 रहेगा काफ़ी इनको मोटिवेटेड करेगा और काफ़ी ज़्यादा इनको प्रभावित भी करेगा। तो आप के लिए काफ़ी लाभदायक है, लेकिन लाभ क्या है, हानि क्या है, तो ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पर एक नवीन ऊर्जा एवं क्षमता का अनुभव आप करेंगे। आप किसी प्रकार का रोगी थे, नकारात्मक चीज़ों से घिरे हुए थे या नकारात्मक चीज़ आपको परेशान कर रही थी, वह आपसे दूर हो जाएगा। कि मतलब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि आप कभी सोचे समझे नहीं होंगे कि हाँ, इतना मैं रिलैक्स कभी फील नहीं कर पाया जितना आप कर रहा हूँ। क्योंकि आप कर्जा में होंगे तो कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, रोग से होंगे रोग से मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार शत्रु से घिरे होंगे उनसे मुक्त हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी इत्यादि मामलों से उनसे भी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और इसी प्रकार वाणिज्य एवं शेयर से लोगों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अपने वाणी से आप कहीं भी व्यापार करते हैं, कुछ भी बोली भाषा से कोई भी लफड़ा हो सकता है। आपको थोड़ा सावधानी रहना चाहिए, सतर्कता बरतना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लफड़ा हो सकता है, लफड़ा से आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर शेयर आप खरीद रहे हैं तो आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने हैं बहुत लंबे समय से, तो अभी तक जो भी हुआ, लेकिन 2026 में संभल करके खरीदिएगा, नहीं तो आप भुक्तभोगी भी हो सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से, यहाँ पर बहुत सोच विचार करके आपको धन को कहीं लगाना है। और इसी प्रकार लेन देन में आपको सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपके व्यापार में जो आप लेन देन करते हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन सब में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएंगे कि ठगी होंगे। आपका पैसा इस तरीके से ठग लेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि पैसा गया तो गया मेरा कहाँ। और इसी प्रकार आप न मांग पाएंगे, न उनसे आप वसूल पाएंगे, आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसीलिए पैसा कौड़ी या किसी व्यापार बिजनेस में कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी हो करके खरीदिएगा या बेचिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना अच्छा नहीं रहेगा 2026 में। अगर आप किसी प्रकार की, चाहे धन को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, अगर आप बहुत जल्दी कदम उठाते हैं, या प्रेम लव लाइफ को लेकर के हो कि अरे फला व्यक्ति दिखा, फला लड़की दिखी बहुत सुंदर है, चलो इनसे हम रिलेशन बनाते हैं, मतलब कि इनसे संपर्क में आते हैं, ठीक है, इनसे रिश्ता फिक्स करते हैं या प्रपोज करते हैं, तो उसी जगह आपको दिक्कत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत सोच विचार करके आप कदम उठाइए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाला है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है।
आपका लव लाइफ भी बेकार होगा और जो समाज में इज्जत जाएगा वो तो अलग ही जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आर्थिक स्थितियों में जो आपका अभी तक लेन देन या खान पीन में या जो आर्थिक स्थितियां होती हैं कमाई धमाई में जो अभी तक लॉस हुआ है वो 90% तक यहाँ पर रिकवर होने का आपका चांस है कि 2026 में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से कमा पाएंगे और आप सुखी जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। और इसी प्रकार परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे, परिवार में काफ़ी ज़्यादा जैसे कि घर को आप खरीदेंगे, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं या किसी प्रकार का आप कोई ऐसा उत्सव मांगलिक कृत्य कर सकते हैं जिससे लोग प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद प्रदान होगा आपको मतलब प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत और काफ़ी ज़्यादा उन्नत भरीपूर्ण यहाँ 2026 लेकर के आया है। इसीलिए आप इसमें बिल्कुल लापरवाही न करिएगा, आप उन्नत पूर्ण करिए और ग्रोथ करिए, या हम प्रभु से कामना अपनी तरफ से करते हैं। और इसी प्रकार माता पिता का तीर्थ यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। जो आपके माता पिता हैं आपको तीर्थ यात्रा कराने का अवसर प्राप्त हो करा सकते हैं उनको, या कहीं प्लान बन सकता है अचानक सा 2026 में कि यहाँ चले वहाँ दर्शन कर लें यहाँ, लेकिन आपको थोड़ा चोरों इत्यादि से सावधान रहना होगा, नहीं तो आपको रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो इसी प्रकार कहीं पर भी सफ़र करें, चाहे यात्रा करने के उद्देश्य से या वैसे भी, तो आप दूसरे व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा न करें, नहीं तो आप दिक्कत या धोखा खा सकते हैं। और इसी प्रकार नेत्र विकार का संभावना है, यहाँ पर आपके आँखों में किसी प्रकार का यहाँ पर रोग भी उत्पन्न हो सकता है। और अगर रोग होगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। अपने आँखों का ध्यान रखते हुए हमेशा जो है हर एक काम को करिए, नहीं तो किसी प्रकार का आँखों में दिक्कत हो सकती है, जो कि वह दिक्कत हल्का फुल्का नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा गंभीर यहाँ पर दिक्कत रहने वाला है। और यहाँ पर कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को लाभकारी संभावना है, यहाँ पर आप लोगों को लाभ मिल सकता है, लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप अपने जीवन को लाभपूर्ण यहाँ पर बिता पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप यहाँ पर लाभ को प्राप्त करते हुए हमेशा सचेत रहिएगा कि आपका यहाँ पर शत्रु एवं फ्रॉड आदमी से भी मुलाकात होगा। तो किसी भी क्षेत्र में आप चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो, बिजनेस व्यापार कुछ भी कर रहे हो, तो आप उन सबसे बच करके ही रहिएगा। और इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में आप सुखमय रहेंगे, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी पत्नी इत्यादि प्रेम का से चल रही है तो वह समाप्त होगा। और इसी प्रकार आप अपने जीवन में फिर से वापसी मारेंगे और फिर से खुशहाल ज़िंदगी आपका वापस होगा और खुशी महसूस कर पाएंगे बाल बच्चों के समेत। और ग्रह क्लेश से मन खिलने की संभावना रहेगा। इसी प्रकार आपके घर में जो भी क्लेश होगा, यहाँ पर जो भी लोग दुखी रहें आपसे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लेश होने की संभावना है। लेकिन आप यहाँ पर अगर चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं कुछ उपाय बता दूंगा जो कि यह जो भी क्लेश है वह सब दूर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा अपने वाणी को, मन को, क्रम को, हर एक चीज़ को क्या किसके सामने बोल रहे हैं, कैसा लगेगा, ये चीज़ थोड़ा सोच के बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। और इसी प्रकार किसी नए व्यापार का श्री गणेश भी हो सकता है। कोई भी नया व्यापार अगर रहेगा तो श्री गणेश भी हो सकता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे घर लें, ज़मीन लें, जायदाद लें, कुछ भी लें, तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों यही रहा जो कि कर्क राशि वालों के लिए राशिफल। यह सब आपको विचार करके 2026 का जीवन व्यतीत करना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और महत्वपूर्ण प्राप्त होगा। उपाय की बात की जाए तो यहाँ पर उपाय यह है कि 3, 7, 12 महीना आपको कष्ट रहेगा, तो आपको पूरे वर्ष प्रारंभिक से हनुमान जी का आराधना, माँ दुर्गा भगवती का आराधना आपको करना चाहिए, जो कि आराधना करने मात्र से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कि आप को बता दें कि आप ऐसा मतलब कि काम कर पाएंगे, ऐसा ग्रोथ कर पाएंगे कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, आपके जीवन में अभी तक हुआ नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके जीवन में काफ़ी यहाँ पर उन्नतपूर्ण आपका जीवन व्यतीत होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह रहा कर्क राशि वालों का राशिफल। तो इस वीडियो में आप कोई भी मन में प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। व्यक्तिगत कुंडली परामर्श कराना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। और
चलिए हम वीडियो के आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर उसके बाद अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।